हाँ, तो भाई मुंबई और आरसीबी के फैंस मज़ा आया कि नहीं सुपर संडे में? कहीं ना कहीं सुपर संडे तो आपका बन गया होगा, इतनी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है आपकी टीम ने, मुंबई ने खास करके भाई, क्योंकि वो तो जस्सी भाई ने आज मज़े दिला दिए। ऊपर से सूर्य कुमार यादव की एक अलग ही लीग चल रही है, और रायल रिकेंटल के भी बल्ले से अच्छे रन आए। कहीं ना कहीं बॉश और नमनदीर ने भी बहुत अच्छी फिनिश दी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और रो और को से हमें उम्मीद थी, पर रो के आज बल्ले से रन नहीं लगे। और दूसरी तरफ को इज़ द बेस्ट प्लेयर एवर इन चेस। को से बेटर, मतलब विराट कोहली से बेटर कोई नहीं है रन चेज में, ये बात तो दुनिया मानती है। क्योंकि भाई वो बंदा जब भी उसने कहीं ना कहीं रन बनाए हैं चेस करते हुए, तो 90% से ऊपर उसका स्ट्राइक रेट है कि मैच वो टीम को जिता कर ले गया है। इस सीज़न इस एज में कहीं ना कहीं ऑरेंज कैप उनके सर पे कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्योंकि उन्होंने इतने यंग एज में क्यों छोले भटूरे छोड़े थे। कहीं ना कहीं वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स आज भी करते हैं, माय गॉड भाई, आज उन्होंने भाई कुणाल पांड्या को थका दिया। उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को तो पिछले गेम में थकाया था। तो कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है कि दो जो हैकर थे हमारे, जो इंडिया की आन बान और शान थे, रो और को, उन्होंने गलत टाइम पे T20 से रिटायरमेंट लिया। भाई उनको लेना चाहिए था 26 के वर्ल्ड कप के बाद। 26 का वर्ल्ड कप हमें जीत जाना चाहिए था इंडिया में, जो इंडिया हम होस्ट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए था। भाई आपने गलत टाइम में रिटायरमेंट ले लिया, अपने देश में लेना चाहिए था, अपने देशवासियों के सामने। हमें भी आपको आखिरी बार इंडिया में खेलते हुए, T20 इंटरनेशनल खेलते हुए देखने का सौभाग्य मिलता। पर अनफॉर्चुनेट डिसीजन है डिसीजन, नो मैटर वॉट, जब तक वो है एंजॉय कर लो। विराट कोहली क्या उमदा चेज में तो मतलब उनका माइंड कैलकुलेटर बन जाता है। इस ओवर में इतने रन, यहाँ इतने सिंगल, यहाँ ऐसे इतने चौके। तो भाई कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं खुद तो बेहतर बनते ही सामने वाले को बेहतर बनाते। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में दिख रहा था कुणाल पांड्या फंस रहे थे, विराट कोहली ने उनसे बात किया, उन्हें समझाया देखो बॉल ऐसी आएगी, फिर वो उसके बाद कुणाल पांड्या के शॉट्स लगने शुरू हुए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। संडे था, इट्स अ फन डे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया संडे की दोनों मैचेस देखने में। चाहे वो मुंबई का एक तरफा डोमिनेंस हो, कहीं ना कहीं मुंबई के फैंस तो और ज़्यादा खुश होंगे, 5 विंस इन अ रो। और कहीं ना कहीं वो आरसीबी के फैंस हो, क्योंकि वो टॉप ऑफ द टेबल जा चुके थे। तो दोनों फैंस की अपनी अपनी कहानी है, तो दोनों फैंस ही काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि दोनों फैंस के दोनों फ्रेंचाइजी का सीज़न कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा जाता हुआ। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों मैचेस के बारे में। ठीक है, जो पहला था दोपहर में वो था एलएसजी वर्सेस मुंबई, और शाम का मैच था जो आरसीबी वर्सेस डीसी। दोनों मैचेस के बारे में डीप डाउन करके बात करेंगे, एक एक करके पॉइंट्स रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का, और हार्दिक पांड्या ने टॉस उछाला और टॉस जीता था डीसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। कहीं ना कहीं आप बैटिंग भी करते तो चलता मेरे हिसाब से लखनऊ को। और मैंने कल भी इस वीडियो में अपने बताया था, कल की वीडियो में, कि कोई भी टॉस जीते अगर बैटिंग करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा। क्या होगा कि धूप रहेगी तो आपके प्लेयर ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं रहेंगे, और सेकेंड इनिंग्स में जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रेश आएंगे, आपके गेंदबाज फ्रेश आएंगे। और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को फील्डिंग ही करनी रहती है, तो ठीक है हो जाएगा काम। लेकिन ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को फैसला किया, उनका निर्णय कुछ और, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है। मयंक यादव जो कि आज फिट थे, वो अवेलेबल थे सिलेक्शन के लिए। शार्दुल ठाकुर को बाहर भेजा गया, लखनऊ में एक ही चेंज था, और एमआई में 2 चेंज था। सेंटनर को शायद फीवर के कारण वो आज बाहर थे, और बॉश को अंदर लाया गया, और दूसरी तरफ करण शर्मा खेल रहे थे। और जसप्रीत बुमराह एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, अभी इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में थे, वो सेकंड इनिंग्स में आते हैं। तो स्टार्टिंग होती है बहुत धुएंधार स्टार्ट रॉयल रिकल्टन और रोहित शर्मा की। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रोहित शर्मा 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है कि वो मयंक यादव का शिकार हो जाते हैं। मयंक यादव जो कि पिछले सीजन जिन्होंने अपने पेस से कहीं ना कहीं कहर मचा के रखा हुआ था आईपीएल में, और ही इज बैक, बहुत अच्छा लगा। पिछले 2 गेम से वो सिर्फ रिजर्व में ही थे, इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में थे, पर इस आज के दिन उनको मौका मिला। मैंने कल बोला था कि मुझे लग रहा है कि मयंक यादव को मौका मिलेगा, और उनको मिला। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बॉल टर्न हो रही थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई खास उपयोग किया नहीं गया एलएसजी के बॉलरों द्वारा। उसके बाद रायल रिकल्टन और विल जैक्स की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगती है। रायल रिकल्टन बहुत ज़्यादा अच्छे शॉट लगाते हैं, कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक की याद दिलाते हैं जिस तरीके से उनका बैट पकड़ने का तरीका है। और उसके बाद फिर उनका पावर प्ले में स्कोर एमआई का 66 पे 1 हो जाता है, और आप जानते हैं विकेट बचाने का मतलब मुंबई का क्या होता है। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन, मतलब अनफॉर्चुनेट विकेट गिर जाता है रायल रिकल्टन का, पर इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं और विल जैक्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं। और सूर्य कुमार यादव की एक ही मुझे चीज़ बहुत खासियत लगती है, वो कब आते हैं कब 50 तक पहुंच जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। इस दौरान विल जैक्स का हालांकि विकेट गिर जाता है, पर न ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तिलक आते हैं, तिलक का फॉर्म इस सीज़न उतना अच्छा जा नहीं रहा, वो भी अपना विकेट गिरवा बैठते बिश्नोई के हाथों। उसके बाद फिर वापस मयंक यादव को बुलाया जाता है ऋषभ पंत के द्वारा, और वो आते ही हार्दिक पांड्या का एक विकेट लेते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग की उन्होंने, इंजरी से वापस आए तो उनको अभी फ्लो में आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
और इस तरीके से एंड होता है मुंबई की इनिंग्स का 215 पे, क्योंकि हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और आवेश खान की एक बहुत अच्छी यॉर्कर से बॉश भी आउट हो जाते हैं, लेकिन अमरदीप और बॉश ने तब तक अपना काम कर दिया था और 215 पे मुंबई इंडियंस 7 विकेट के नुकसान पर रहती है। चेस करने आती है लखनऊ सुपर जायंट्स, कहीं ना कहीं पहला विकेट काफ़ी जल्दी गिर जाता है। जसप्रीत बुमराह जो कि हमारे बूम बूम है भाई, दिखाया उन्होंने वाई इज नंबर 1। जब विकेट की जरूरत है मुंबई को, हार्दिक पांड्या ने गेंद थमाई, कहीं ना कहीं बॉल आता है, लेते हैं उनका विकेट। पावर प्ले में दूसरा ओवर भी डालते हैं लेकिन निकी पी नहीं आउट होते हैं। एलएसजी का स्कोर हो जाता है पावर प्ले पे 60 और 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी कप्तानी सोच कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के, विल जैक्स अ मैन विद अ गोल्डन आर्म को उनको बॉलिंग देते हैं और वो एक ही ओवर में अपना कहीं ना कहीं पहले पूरन का विकेट लेते हैं। हमको लगता है वो 6 होता है, पर वॉट अ कैच बाय सूर्य कुमार यादव, डाउन द ट्रैक में बहुत अच्छी कैच लेते हैं वो। उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं, पहली बॉल चौका लगाते हैं, दूसरी बॉल रिवर्स स्वीप खेलने का मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर प्लेइंग रिवर्स स्वीप, जब आप सीधे मार सकते हो। और अभी आपके पावर प्ले में क्या अच्छा खासा आपने स्कोर लगा दिया, तो आप थोड़ा समय ले सकते थे, 1 ओवर 2 ओवर देख सकते थे, उसके बाद आप अपने नेचुरल गेम खेलते, वो बात लगे। रिवर्स स्वीप वो आउट हो जाते हैं। ये सीजन ऋषभ पंत का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब जाता है। उसके बाद हालांकि आयुष बडोनी और मिचेल मार्श कहीं ना कहीं अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं, पर वो पार्टनरशिप आयुष बडोनी बहुत तेज खेलते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का वापस बुलाते हैं। हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या किस बॉलर को किस टाइम कहाँ लाना है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इंप्रेसिव कप्तानी। और उसके बाद वो लेके आते हैं उनको और वो उनका विकेट गिरा देते हैं, मिचेल मार्श का स्लोअर गेंद पे फंसाते हैं। उसके बाद फिर डेविड मिलर और आयुष बडोनी की भी थोड़ी देर पार्टनरशिप चलती है, लेकिन फिर उसके बाद विकेट गिर जाता है मिचेल मार्श का, और उसके फिर आयुष बडोनी भी कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं, कैच थमा बैठते हैं ट्रेंट बोल्ट के हाथों, वो भी आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रही। उसके बाद आता है जसप्रीत बुमराह, एक ही ओवर में 3 विकेट लेके कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत होप भी होंगे एलएसजी को, वो कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म कर दिया। पहले वो फुल टॉस में मिलर का विकेट लेते हैं, फिर उसके बाद स्लोअर बॉल पे स्लोअर यॉर्कर पे अब्दुल समद का विकेट लेते हैं और आवेश खान को उनके ही कड़वा घूट दवाई का पिलाते हैं और यॉर्कर पे बोल्ड करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ये होता है। लेकिन रवि बिश्नोई आते हैं, 2 छक्के लगाते हैं, एक बुमराह को भी लगाते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बुमराह को छक्का मारना कहीं ना कहीं अचीवमेंट तो ही। और इसी तरह मैच खत्म होता है। 54 रन से विक्ट्री हासिल की है मुंबई इंडियंस ने, कहीं ना कहीं कंप्लीट डोमिनेंस परफॉर्मेंस बाय मुंबई इंडियंस। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह इज बैक, ट्रेंट बोल्ट आपके विकेट निकाल रहे हैं, विल जैक्स अगर बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो बॉल से कर रहे, कहीं ना कहीं कंप्लीट यूनिट है। इतनी लंबी बैटिंग है, 6 या 7 नंबर पे आपके सोचो बॉस जैसे प्लेयर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपकी कितनी बैटिंग डेप्थ है और बॉलिंग भी आपके पास घातक है। तो कहीं ना कहीं मुंबई स्केरी लग रही है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मुंबई फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं खुद मुंबई को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। बहुत अच्छी टीम बनाई उन्होंने, मज़ा आने वाला है क्योंकि बिजनेस एंड ऑफ द सीजन आ रहा है आईपीएल का। तो अब हम बात करते हैं दूसरे मैच की। तो दूसरा मैच था, हमारा मैच था बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और ये था विराट कोहली के होम ग्राउंड, यानी दिल्ली के होम ग्राउंड। दिल्ली का कम होम ग्राउंड और विराट कोहली का ज़्यादा होम ग्राउंड लग रहा था। अरुण जेटली स्टेडियम में को विराट कोहली पवेलियन भी है वहाँ पे, और कहीं ना कहीं अपनी घर वापसी कर रहे थे चीकू भैया हमारे। और कहीं ना कहीं केएल राहुल को कहीं ना कहीं आज स्वाद खुद का मिला जब उन्होंने चिन्ना स्वामी में वो बैट वाला सेलिब्रेशन किया था। आज विराट कोहली ने आफ्टर मैच उनको वो करके दिखाया, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था इंडियन प्लेयर के बीच में। ग्रेट सीन टू वॉच। तो आरसीबी टॉस जीती और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर दिया। आरसीबी में बस एक चेंज था, फिल सॉल्ट आउट थे ड्यू टू फीवर, और उनकी जगह जेकब बैथल को मिला था, और फैफ डुप्लेसिस अवेलेबल हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। स्टार्ट होती है, स्टार्ट में कहीं ना कहीं अभिषेक पोरल बहुत तेज स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं भुवनेश्वर को मारते हैं, यश दयाल को मारते हैं, लेकिन हेजलवुड की वो तेज गति का शिकार हो जाते हैं। अब आप बताओ, एक टीम जिसके पास पर्पल कैप हो, उसके पास ऑरेंज कैप हो, और वो एक एज अ कंप्लीट यूनिट खेल रही है, ऑब्वियस बात है वो टॉप पे रहेगी। हेजलवुड ने पर्पल कैप क्लेम कर लिया है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी बॉलिंग रही उनकी, 2 विकेट उन्होंने लिया, बोबी ने 3 विकेट लिया, कुरनल ने 1 विकेट लिया, कहीं ना कहीं यश दयाल ने 1 विकेट लिया। बहुत अच्छी, मतलब कहीं ना कहीं ऑल एज अ यूनिट खेल रहा था आज मुझे। हाँ, थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि सूर्यांश शर्मा का विकेट नहीं आ रहा है, पर वो बहुत इकोनॉमिकल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बनाते हैं, बाकी बॉलरों को उसका फल मिलता है। उसके बाद फिर पोरेल आउट हो जाते हैं, जितेश के द्वारा अच्छा कैच लिया जाता है, फिर करुण नायर आते हैं, वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते उनका, फिर एक लो स्कोर यश दयाल की गेंद पे वो कैच आउट हो जाते हैं। भुवनेश्वर ने एक अच्छा कैच पकड़ा। फिर उसके बाद फैफ डुप्लेसिस और केएल राहुल की कहीं ना कहीं थोड़ी देर पार्टनरशिप चलती है, लेकिन उसके बाद फिर
फैफ डु प्लेसिस बहुत ही ज़्यादा फंस रहे थे अपनी पुरानी टीम को, कहीं ना कहीं उन्होंने एक फेवर दिया, 26 गेंद पर 22 रन का स्कोर बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं, अक्षर पटेल और केएल राहुल की भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है कहीं ना कहीं, और मैच को ले जाते हैं, लेकिन फिर अक्षर पटेल का विकेट हेजलवुड ले जाते हैं। कहीं ना कहीं जब हेजलवुड को लाया गया था तो सब सोच रहे थे बहुत जल्दी बुला लिया हेजलवुड को, पर कप्तान पाटीदार कुछ सोचकर विराट कोहली का उसमें अगर कुछ इनपुट रहता है तो ऐसे ही नहीं रहता है, बोल्ड कर देते, क्लीन बोल्ड कर देते, और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप तोड़ते। केएल राहुल भी आज बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। उसके फिर केएल राहुल का भी अपने स्ट्राइक रेट बढ़ाने के चक्कर में भुवी को कहीं ना कहीं विकेट अपना थमा देते हैं, लॉन्ग ऑफ पे उनका कैच पकड़ लिया जाता है। फिर उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं आशुतोष, और स्लोअर गेंद गति में मिश्रण भुवनेश्वर कुमार एक और विकेट, मजा आ गया, बोल्ड कर दिया आशुतोष को। इम्पैक्ट प्लेयर भी खराब हो गया था कहीं ना कहीं डीसी का। उसके बाद विपराज निगम और क्रिश्चियन स्टफ बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप लगाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत मतलब अच्छी नॉक थी क्रिश्चियन स्टफ की, क्योंकि अगर 160 मेरे ख्याल से आरसीबी को 150 के अंदर रोक देना था डीसी को, जिस हिसाब के कम बैक किया था आरसीबी ने, पर 10-12 रन कुछ एक्स्ट्रा खर्चे क्रिश्चियन स्टफ्स ने, बहुत अच्छी बैटिंग की कहीं ना कहीं। एंड में वो भुवनेश्वर को मारा, हेजलवुड को मारा, सबको मारा कहीं ना कहीं उन्होंने, बहुत अच्छी मतलब कहीं ना कहीं बैटिंग की उन्होंने, और स्कोर डीसी का ले गए 162 पर 8। उसके बाद फिर सेकंड बैटिंग करने आती है आरसीबी, और कहीं ना कहीं भाई बापू का वो जो ओवर था उसने कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस को एक मिनी हार्ट अटैक जरूर दे दिया होगा, 2 विकेट गिरता है बैक टू बैक। लेकिन अगर यही मैं कहता हूँ ये न्यू आरसीबी, ये अगर ये पिछले साल की आरसीबी होती ये चोक हो जाती, लेकिन ये इस साल की आरसीबी न्यू आरसीबी है। कहीं ना कहीं शोल्डर्स गिरे नहीं थे, पावर प्ले में 3 विकेट खोने के बाद पहले अक्षर पटेल बैक एक ओवर में 2 विकेट लेते हैं, पहला विकेट लेते हैं, जेकब बेथल का स्टॉट लगाए जाते हैं, करुण नाथ बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं डाइव लगा के, बहुत ही ज़्यादा मतलब आज के मैच को आज के दिन का कहीं ना कहीं वो बेस्ट कैच था, दोनों मैच की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा कैच लेते हैं। उसके बाद फिर देवदत्त पडिक्कल मारने जाते हैं शॉट, बैट का निकल के वो प्ले विकेट में हिल लग जाती है बॉल, बहुत ज़्यादा ये अनफॉर्चुनेट डिसीजन होता है कहीं ना कहीं, मतलब अगर आप ऐसे आउट हो जाते तो। उसके बाद फिर रजत पाटीदार रन आउट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ रन नहीं था, वो कैसे क्रीज छोड़ा उन्होंने समझ नहीं आया, और डाइव भी बहुत लेट लगाई और वो रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आते कुणाल पांड्या, कुणाल पांड्या भी स्टार्टिंग में फंस रहे थे, जैसा कि आपने देखा उनको दुष्मंता चमीरा ने बाउंसर से टेस्ट किया। कुलदीप यादव की 4 ओवर बहुत संभल के खेलते हैं, कहीं ना कहीं आरसीबी इस मैच को जीतने का कारण नहीं कि कुलदीप यादव को हमने आज विकेट नहीं दिया, कहीं ना कहीं उनकी स्पेल को हमने बहुत धीरे और सावधानी से खेला, बहुत अच्छी तरीके से खेला, और इसी कारण हमने विकेट नहीं दिया उनको, और ये कहीं ना कहीं रीजन था, वन ऑफ द रीजन था आज के मैच जीतने का। कहीं ना कहीं कुणाल स्टार्टिंग में फंस रहे थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने आंखें जमाई तो क्या छक्के लगाए, बैक साइड पर उन्होंने छक्का मारा, ऑफ साइड पे उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक कुलदीप यादव को शॉट लगाया, स्ट्रेट चौका मारा, बहुत अच्छी बैटिंग की कुणाल पांड्या ने। और कहीं ना कहीं विराट कोहली, ही इज़ द बेस्ट दैट एवर कम्स इन माय माइंड व्हेन इट्स कम टू रन चेज। भाई रन चेज उनसे बड़ा प्लेयर आज तक कोई नहीं है। आप सोचो कौन ऐसा प्लेयर होगा जिसने अगर अच्छा स्कोर बनाया तो 90 to 95% चांस है कि उस टीम का वो टीम को मैच खत्म करके ही देते हैं या मैच जीतती है वो टीम। यानी कि बहुत इंप्रेसिव रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मेरे को नहीं लगता कोई भी तोड़ पाएगा भाई, समझो कितनी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी विक्ट्री थी, हार्ड फॉर्ड विक्ट्री थी। अनफॉर्चुनेट था कि विराट कोहली मैच फिनिश नहीं कर पाए, वो दुष्मंता चमीरा की गेंद पर आउट हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क की बाउंड्री के पास बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं कहीं ना कहीं, और मुझे भी लग रहा था कि वो रहते तो मज़ा आता, क्योंकि सुरेश रायना ने बहुत ज़्यादा कमेंट्री में हाइप क्रिएट कर दी थी कि आज जब आईपीएल का कोल्डेस्ट सेलिब्रेशन दिखेगा। सुन के भाई एज अ बच्चा, एज अ फैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि भाई हम उनको 2013 से देख रहे हैं विराट कोहली को। मैं उनको 2013 से पीक फॉलो कर रहा हूँ, पहले 11 तक, क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर जहाँ सब जानते हैं युवराज सिंह है। युवराज सिंह को मैं बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत उनको आइडलाइज़ किया मैंने, उनको एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को। 13 से मैंने विराट कोहली की पीक बैटिंग देखी है, हर गेम उनको कहीं ना कहीं फॉलो किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनकी बैटिंग देख के। तो कहीं ना कहीं इतना ही था, और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों आरसीबी के खेमे में, इसलिए आरसीबी टॉप पे भी बैठी है, क्योंकि एज अ यूनिट खेल रही है। ये आरसीबी का मतलब ये परफॉर्मेंस का क्रेडिट कहीं ना कहीं मैं दिनेश कार्तिक को देना चाहूँगा, क्योंकि जैसी टीम उन्होंने मांगी थी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं दी। ऑक्शन के टाइम बहुत जोकर और ये वो बोला जा रहा था, कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, क्रिकेट पंडित हमें टॉप 4 के कंटेंडर में 5वीं या 6ठी टीम रख रहे थे कि शायद ये टॉप 4 में आ जाए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। स्पेशली मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी 2 प्लेयर्स के साइनिंग से हुई थी, एक पहला था फील्ड सॉल्ट और दूसरा था कहीं ना कहीं कुणाल पांड्या, और कई तीसरे नंबर में लिविंगस्टन भी थे, पर लिविंगस्टन की उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम उनको रिटेन कर सकते हैं और अगले साल वो खेल लेंगे, हो सकता है इसी साल हमें वो फिर देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं विल जैक्स के ना रिटेंशन से बहुत ज़्यादा सैड था, और आरटीएम यूज़ ना होने के कारण बहुत ज़्यादा सैड था, पर अब मुझे उनका इस सीज़न का फॉर्म देख के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरसीबी की मैनेजमेंट के द्वारा बहुत अच्छी मतलब कहीं ना कहीं
कहीं ये थॉट थी, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इस बार आईपीएल का स्क्वाड है हमारा, आईपीएल में हमारा स्क्वाड है, तो मज़ा आने वाला है इस साल आरसीबी को देखिए। बिजनेस एंड ऑफ द सीजन आ रहा है, टॉप ऑफ द टेबल है हम अभी कहीं ना कहीं, और हमारे पास अभी भी 4 गेम है, इसमें से अगर 2 जीत गए तो अब तो टॉप 2 में फिनिश करने के हमारे 60 to 65% चांस रहेंगे, क्योंकि डीसी और जीटी भी हार इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, और 3 जीते तो 20 अंक के साथ तो हमें कोई नहीं रोक सकता, टॉप 2 में तो हम 100% होंगे। तो अब हम बात करते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच होने वाला है बिटवीन राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स, और ये मैच होने वाला है कहीं ना कहीं राजस्थान के होम ग्राउंड में, सवाई मानसिंह स्टेडियम में, और ये स्टेडियम कहीं ना कहीं अपने बॉलिंग फ्रेंडली के लिए जाना जाता है, या बैट्समैनों का उतना अच्छा प्रदर्शन रहता नहीं, बॉल यहाँ बहुत ज़्यादा टर्न होती है और कहीं ना कहीं स्विंग भी मिलता है, और अभी तो ऐसे भी सलाइवा का इफेक्ट हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं मैं मानना चाहूँगा कि सलाइवा ने हमारे क्रिकेट को बचा लिया, वरना जो 250-300 वाले स्कोर देख के, देखो एज अ प्लेयर आप छक्के चौके देखते हो आपको बहुत मज़ा आता है, पर रियल मज़ा वही है जो आज 160 वाले मैच हमें दिलाते हैं, जैसे आज का मैच हमने दिला बिटवीन आरसीबी एंड डीसी। कहीं ना कहीं थे दोनों टीमों के मुंह में गोटे थे एक टाइम पे, आरसीबी के फैंस के भी मुंह में गोटे आ गए होंगे, क्योंकि भाई एक हार्ड एफर्ट ये था, और दिल्ली कैपिटल्स भी जब रन चेस धीरे धीरे जब आरसीबी उनसे मैच ले जाती थी धीरे धीरे करके, तो वो भी एक अलग एक्साइटमेंट रहता है, इस टाइप के मैचेस देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिटवीन गुजरात और राजस्थान का जो आज मैच होने वाला है, ये कहीं ना कहीं आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में है, और ये स्टेडियम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली है, और बॉलिंग फ्रेंडली होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मदद करता है बॉलरों को, बाउंस भी है इस पिच में, तो कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग देखने में हमें मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं इस मैच में प्रेफरेंस करूंगा, अगर आप टॉस जीते आप चेस के लिए जाओ, डेफिनेटली चेस के लिए जाओ, चेस करने वाली टीमों का यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, और राजस्थान के प्लेयर टू वॉच में देखो जायसवाल तो फॉर्म में आ गया, उनका इतना ख़राब सीज़न हम सोच रहे थे था ख़राब सीज़न में उन्होंने 3 से 4 50 मार दिए, तो इस हिसाब का स्टैंडर्ड हमारे यंगस्टर सेट करते जा रहे हैं, और ये मैंने पहले भी कहा था इंडिया टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे यंगस्टर है। और प्लेयर टू वॉच मेरे लिए होंगे जोफ्रा आर्चर और यशस्वी जायसवाल, और मेरे को नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी, अगर संजू सैमसन अवेलेबल है कि नहीं वो भी चेक करना होगा, वैभव सूर्यवंशी अगर खेलते भी है मुझे नहीं लगता कि वो 50 के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखती है कि वो हर बॉल मारने को ही दिखते हैं, ठीक है उनको मेच्योर होने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, बहुत कम एज है उनकी, हम उनके बारे में बोल रहे हैं, बोलते हुए भी हंसी आती मुझे, हम उस एज में क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुजरात के लिए प्लेयर टू वॉच मेरे लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, और मेरे को लगता है इस पिच को जॉस बटलर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जॉस बटलर का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योगदान होगा, और ऐसे भी इस बार सब अपनी एक्स को बजा ही रहे हैं, तो क्या पता जॉस बटलर भी अपनी एक्स को बजा दे। मेरे को लगता है पर्सनली कि गुजरात का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि 8 मैच अभी तक उन्होंने खेले हैं, 6 जिसमें जीते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मार्जिन से वो मैच जीत रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है गुजरात का पलड़ा भारी है। देखते हैं भी क्या होता है, कल का मैच जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो पसंद है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो में राजस्थान और गुजरात के मैच के एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन पीस आउट।